हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम रिजल्ट पॉइंट पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 7 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके की प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न दिया है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, देखिए श्रृंखला को दिया गया, एक सीरीज दिया, इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में वीडियो बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया। टोटल 7 प्रश्न जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 14 है दोस्तों। जिसने पार्ट 13 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न गए। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के दोस्तों, जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है। देखिए, जैसे हम लोगों के सामने ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, उस जगह पर क्या आएगा, यही बात आपको बताना, यानी एक अनुक्रम को पूरा करना है। तो देखिए आपको बताते हैं, जैसे भी लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, W। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है X, उसके बाद लिखा है U। उसी प्रकार से इस जगह पर लिखा है दोस्तों Z और S। उसके बाद यहाँ पर लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने B और Q, और आगे दिया है दोस्तों क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। तो देखिए तरीका सबसे शॉर्ट, सबसे सरल, कि यदि भी से आप जाएंगे दोस्तों x पे, तो आपको क्या करना होगा। तो भी के बाद हम लोगों के सामने क्या होता है दोस्तों, W, उसके बाद x। तो उसने क्या किया दोस्तों, प्लस 2 लेटर का वृद्धि किया। उसी प्रकार से x के बाद y और z, प्लस 2 लेटर का वृद्धि, z के बाद फिर a और b। तो उसी प्रकार से b में जैसे ही 2 लेटर जोड़ देंगे दोस्तों, b के बाद c और क्या होता है, d होता है। तो इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों, d आएगा। तो डी वाला देखिए ये ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस देखते ही आप आंसर निकाल सकते थे, लेकिन आपको फिर भी बताते हैं। देखिए डब्ल्यू से यदि आप जाएंगे दोस्तों अब यू पे, तो उसने क्या किया, यहाँ पर अब -2 लेटर क्या है। उसी प्रकार से देखिए यू में जैसे ही 2 लेटर घटा देंगे तो एस हो जाएगा। उसी प्रकार से एस में जैसे ही 2 लेटर घटा देंगे क्यू, और क्यू में जैसे ही आप 2 लेटर घटा देंगे दोस्तों, तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा, ओ हो जाएगा। डी और ओ, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया। यहाँ पर करा है कि देखिए 3 का संबंध यदि आप 27 लिखे हैं, तो उसी प्रकार से 4 का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क। तो ये देखिए 3 और यहाँ पर क्या लिखा दोस्तों, उसने 27 लिखा है। उसी प्रकार से यहाँ पर समानुपात दिया, और 4 का संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क। ये देखिए उसने कैसे लिखा है। यहाँ पर भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे गलती करने लगते हैं कि आखिर सर कैसे करेंगे। तो देखिए आपको बता देते हैं, उसने यहाँ पर अगर आप ऐसे करेंगे 3 से 27 पे जाने के लिए, तो आप कहेंगे कि सर इसमें जो है आप 24 जोड़ दीजिए। तो उसी प्रकार से अगर यहाँ पर आप 24 जोड़ेंगे, तो जैसे ही 24 जोड़ेंगे तो 24 4 क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। क्या 28 आपको नजर आ रहा है? तो नहीं आ रहा है, तो क्या इस तरीके से होगा, नहीं होगा। तो फिर कैसे करेंगे दोस्तों, ये देखिए उसने क्या किया है कि 3 का क्या कर दिया दोस्तों, उसने क्यूब कर दिया है। तो 3 का क्यूब जो है, यानी 3 का क्यूब जैसे कीजिएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, 27 हो जाएगा। उसी प्रकार से आप क्या करेंगे दोस्तों, 4 का क्यूब कर देंगे। तो 4 का क्यूब क्या होता है, 64 होता है। क्यूब का मतलब जैसे 3 का क्यूब कैसे 27 हुआ, तो 3 को आप क्या करेंगे दोस्तों, 3 बार गुना, 3 गुना 3 गुना 3। यहाँ भी बहुत सारा स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं 3 दूना 6 हो जाएगा, तो आप गलती कर देंगे। क्यूब का मतलब होता है कोई भी संख्या 3 बार गुना कर देना। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर 64 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया इस तरीके का प्रश्न। तो देखिए यहाँ पर जैसे एक बात बता देना चाहते हैं, तो आप गलती कर देंगे दोस्तों कि इसका जैसे एक कोड दिया गया है, यानी कोड जैसे हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए जैसे कि भी लिखा है, उसके बाद हम लोगों के सामने ई लिखा है, ये देखिए भी ई, उसके बाद लिखा है दोस्तों आर, उसके बाद बी ए, उसके बाद एल। तो उसी प्रकार से यानी इसका क्या दिया है दोस्तों, कोड हम लोगों के सामने देखिए के लिखा है, उसके बाद जेड, उसके बाद ए, उसके बाद लिखा है क्यू, उसके बाद डी और यू, यानी इसका कोड इस प्रकार से लिखा है। तो उसी प्रकार से इसका पूछा जा रहा है। तो देखिए उसने क्या किया है दोस्तों, एक बात आपको बता देना चाहते हैं ताकि आप कंफ्यूजन से दूर हो जाए। तो उसने पीछे से किया है दोस्तों, ये देखिए एल से यदि के पे जा रहे हैं तो -1 घटा दिया है। उसी प्रकार से ये देखिए ए में जैसे 1 लेटर घटा देंगे दोस्तों, जेड हो जाएगा। उसी प्रकार से बी में जैसे आप 1 लेटर घटा देंगे तो ए हो जाएगा। उसी प्रकार से आर में जैसे 1 लेटर घटा देंगे तो आपका क्यू हो जाएगा। उसी प्रकार से ई में जैसे 1 लेटर घटा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। उसी प्रकार से भी में जैसे 1 लेटर घटा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यू हो जाएगा।
यानी उसने पीछे से करके क्या कर दिया दोस्तों, इसको घटाया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर आपको बता देना चाहते हैं कि कंफ्यूजन से आप दूर हो जाइए। उसी प्रकार से देखिए एस में जैसे क्वेश्चन पे कर देंगे कि एस में जैसे ही आप 1 लेटर घटाएंगे दोस्तों तो आपका क्या हो जाएगा कि सर एस में जैसे ही 1 लेटर हम लोगों के सामने देखिए कि घटाना है, तो एस में जैसे ही घटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आर हो जाएगा। उसी प्रकार से यू में जैसे ही आप 1 लेटर घटा देंगे तो आपके सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए ओ में जैसे ही आप 1 लेटर घटा देंगे दोस्तों तो ओ में जैसे ही घटेगा तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो देखिए कहाँ मिल रहा है दोस्तों, आर टी एन। तो आर टी एन वाला ये ऑप्शन नहीं स्टार्ट हो रहा है, ये भी स्टार्ट नहीं हो रहा, आर टी एन यहाँ तक मिल रहा है। उसी प्रकार से आई में जैसे ही आप 1 लेटर घटा देंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो ठीक है। उसी प्रकार से आर में जैसे ही 1 लेटर घटा देंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आर में घटेगा तो क्यू हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यू में जैसे ही 1 लेटर घटा देंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने टी हो जाएगा। उसी प्रकार से सी में 1 लेटर घटा देंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने ए हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। पीछे से उसने एक एक लेटर को घटा दिया था, तो इस तरीके से करने के बाद ऑप्शन नंबर आपका डी क्या आएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर अच्छा यहाँ पर देखिए आर, अच्छा यहाँ पर गलती तो नहीं कर रहे हैं हम लोगों के सामने, देखिए पीछे से, अच्छा सब में क्या क्या दोस्तों, पीछे से यदि भी में 1 लेटर, हाँ तो बिल्कुल सही है कि इस तरीके से करने के बाद हम लोगों के सामने यहाँ पर तो गलती तो नहीं कर रहे हैं। देखिए सब में क्या करना है दोस्तों, एक एक लेटर आपको क्या कर देना है, घटा देना। तो ठीक है सर, इस तरीके से करने के बाद आर, उसके बाद टी, उसके बाद एन, एच, क्यू, टी, उसके बाद ई कैसे आएगा, तो सी में 1 लेटर घटेगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने बी आ जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर सी में जैसे 1 लेटर घटेगा तो अच्छा सी में 1 लेटर, अरे यहाँ पर तो कहीं गलती तो नहीं हो रहा है कि यहाँ पर सब में सर आप एक एक लेटर घटा रहे हैं। तो ठीक है, सी में जैसे ही 1 लेटर घटाएंगे तो हम लोगों के सामने क्या आना चाहिए दोस्तों, बी आना चाहिए। तो बी आना चाहिए, तो अच्छा तो बी वाला ई देखिए किस में आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा मिटा के देखते हैं कि इस जगह पर उसने क्या, अच्छा यहाँ पर बी लिखा है। हाँ तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा आएगा दोस्तों, यहाँ पर गलती कर रहे थे, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या आएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यहाँ पर गलती कर रहे थे, ऑप्शन नंबर थर्ड आएगा। जैसे ही घटाएंगे देखिए ना, आर टी एन एच, उसके बाद क्यू टी, टी के बाद क्या आएगा, बी आएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या आएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर पीछे से करके उसने एक किया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है, श्रृंखला को दिया है, काफी इंपॉर्टेंट। देखिए 2 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 10 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 30 लिखा है और यहाँ पर 68 और इस जगह पर है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। तो तरीका को समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। उसने क्या किया, ये देखिए एकदम बेसिक बात कि 2 से यदि यहाँ पर जाएंगे दोस्तों तो उसने क्या किया है कि 1 का क्यूब कर दिया तो 1 हो जाएगा +1। उसी प्रकार से 10 को जो लिखा है दोस्तों उसने क्या किया है, 2 का क्यूब किया है। ये देखिए 2 का क्यूब आप प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 2, तो 2 का क्यूब 8 और 2 क्या हो जाएगा 10। उसी प्रकार से 30 जो लिखा है तो 3 का क्यूब आप प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 3 कर देंगे, तो 3 का क्यूब 27 3। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा दोस्तों उसने 4 का क्यूब आप प्लस 4। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने 5 का क्यूब आप प्लस क्या कर देंगे 5 कर देंगे, तो 125 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 130 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दिए गए समूह में से विषम की पहचान करें। विषम का मतलब 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है, तो कौन सा अलग है वही बात आपको बताना है। तो देखिए आपको बताते हैं, यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो ये क्या है हम लोगों के सामने 4 का क्या है दोस्तों क्यूब है। ई क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने 7 का क्यूब है। ई जो है दोस्तों हम लोगों के सामने 5 का क्यूब है और ई क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने 2 का क्यूब है। तो सर यहाँ पर तो सारा हम लोगों के सामने क्यूब ही दिया है, तो फिर आप कैसे करेंगे। तो देखिए आपको बता देते हैं, ई क्या है दोस्तों हम लोगों का क्यूब के साथ साथ स्क्वायर भी है, 8 का स्क्वायर है, लेकिन बाकी कोई देखिए क्यूब के साथ स्क्वायर है ही नहीं, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। 64 देखिए 4 का क्यूब भी हो जाएगा और 8 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 64, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न कभी भी आया तो हमेशा आप सबसे पहले वर्ग और घन को ही देखते हैं। अगर ई नहीं रहता तो फिर आप क्या देखते दोस्तों, अभाज्य संख्या देखते। अगर ऊ भी नहीं रहता तो फिर आप क्या देखेंगे दोस्तों, सम और विषम। अगर ऊ भी नहीं रहेगा तो फिर आपको क्या लगाना है दोस्तों, विभाज्यता का नियम। अगर ऊ भी नहीं रहेगा तो फिर अंकों पर आधारित। तो इस तरीके से आप करेंगे दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 64 4 का क्यूब भी है और 8 का स्क्वायर भी है।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने छठा नंबर क्वेश्चन दिया है। ये देखिए बेसिक बात को समझने का प्रयास कीजिए। जैसे यहाँ पर करा है कि एस और टी के लिए क्या प्रयोग किया उसने, जेड और क्या लिखा है दोस्तों, एम। उसी प्रकार से यहाँ पर समानुपात दिया है और लिखा है के और आर का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो ये देखिए बता देते हैं उसने क्या किया है। ये देखिए टी से यदि जेड पे जाएंगे दोस्तों तो उसने क्या कर रहा है, यहाँ पर प्लस उसने क्या कर दिया दोस्तों, 7 कर दिया। उसी प्रकार से यदि एस से एम पे आ रहे हैं दोस्तों, देखते चलिए कि आखिर एस से यदि हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, एम पे आ रहे हैं। तो एस से यदि आप एम पे आएंगे दोस्तों तो उसने क्या किया है, 7 लेटर यहाँ पर क्या कर दिया दोस्तों, माइनस कर दिया है। देखिए अगर एम में हम लोग, अच्छा ये देखिए टी से जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने यहाँ पर 7 लेटर अगर जैसे ही करेंगे, अच्छा एस से अच्छा यहाँ पर गलती कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर गलती कर दिए। ये देखिए यहाँ पर गलती की है दोस्तों, यहाँ पर एस से यदि हम लोग जाएंगे, शुरू वाला से शुरू वाला जाएगा तो एस में यहाँ पर क्या करना होगा दोस्तों, +7 करना होगा। उसी प्रकार से टी में जैसे करेंगे, एम पे जाएंगे तो यहाँ पर -7, इस तरीके से करना था। उसी प्रकार से ये देखिए इसमें क्या कर देंगे, +7 कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आर हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें क्या कर देंगे दोस्तों, 7 लेटर माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि इसमें जैसे ही करेंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, के हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर आर और के आएगा। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है। इस अगला प्रश्न की निम्नलिखित शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार रखा है। यानी डिक्शनरी में दोस्तों, डिक्शनरी में रखना है। शब्दकोश में पहले ये वर्ड आएगा कि ये वर्ड आएगा कि ये वर्ड आएगा कि ये वर्ड आएगा, कौन सा आएगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, जो वर्ड कॉमन है सबसे पहले उसको हटाना होता है। जैसे ये देखिए टी आर, उसके बाद हाँ तो टी आर तक कॉमन है, टी आर टी आर टी आर टी आर। उसके बाद देखना एबीसीडी में सबसे पहले कौन आएगा, तो ई सब में ई आ रहा है, इसमें ए आ रहा है। तो किसमें किसमें, 3 और 4 में ए आया। तो ए के बाद देखिए इसमें आई आ रहा है, एन आ रहा है। तो पहले ए वाला होगा, यानी कि हम लोगों के सामने पहले क्या आएगा दोस्तों, ए वाला। तो पहला नंबर पे आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, तीसरा वाला हम लोगों का शुरू होगा। तो तीसरा यानी इसको ले लिया। अब कौन आएगा दोस्तों, तीसरा के बाद हम लोगों के सामने क्या आएगा, चौथा वाला हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए टी आर के बाद उस सब में ई आ रहा था, इसमें क्या आ रहा है दोस्तों, ए आ रहा है, इसमें भी ए। तो दोनों में ए के बाद चेक किए, ए के बाद देखिए आई मिल रहा था, इसमें एन मिल रहा। तो पहले हम लोगों का आई वाला था, इसीलिए हम लोग 3 लिए। उसके बाद देखिए हम लोगों का ई चौथा वाला हो जाएगा। अब वो दोनों में देखिए तो टी आर के बाद हम लोगों के सामने ई आ रहा है, ए भी मिल रहा है। उसके बाद हम लोगों के सामने ए के बाद देखिए एस और डी। तो पहले आएगा डी आएगा, उसके बाद ना एस आएगा, 2 उसके बाद 1 होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर नहीं समझे तो एक बार फिर से समझ लिए दोस्तों, जो कॉमन है, ये देखिए टी आर तक कॉमन है ना, टी आर टी आर टी आर, इसको हटा दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं। उसके बाद चेक करना कि कौन एब्सेंट में, ई सब में देखिए ई आ रहा है, ई आ रहा है, यहाँ पर ए आ रहा है। तो पहले ए वाला आएगा ना, तो ए वाला सर किसमें किसमें है, तो तीसरा और चौथा में है। तो ए दोनों में आ गया, इसीलिए ए के बाद चेक करेंगे, आई आ रहा है, इसमें एन आ रहा है। तो पहले आई वाला होगा, यानी 3 नंबर से स्टार्ट होगा। 3 के बाद देखिए यहाँ पर ए है, यानी कि चौथा हो जाएगा। चौथा के बाद देखिए इसको ले लिया, इसको ले लिया। अब वो दोनों में देखिए तो टी आर ई दोनों में मिल रहा है। उसके बाद इसमें भी ए मिल रहा है, तो यहाँ पर एस आ रहा है, यहाँ पर डी आ रहा है। तो पहले डी वाला आएगा, तो दूसरा होगा, फिर पहला। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए और घंटी के निशान में ऑल वाला सिलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।